जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा और मैं आप सभी का अशोका IAS एकेडमी के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा और आप सभी मेरे से परिचित हो चुके होंगे। आई एम Alka Mishra and I have qualified assistant professor exam many time with sociology subject। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को देख रहे थे, आइए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज 5 जून है। 5 जून है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस है और उससे रिलेटेड मैं ये कोट लेके आई हूँ। टेक केयर ऑफ द अर्थ एंड शी विल टेक केयर ऑफ यू। आप पृथ्वी की देखभाल करेंगे ना, तो पृथ्वी भी आपकी देखभाल करेगी। हालांकि ये बहुत साधारण कथन है, पर ऐसी क्या बातें हुई जो हमें पृथ्वी के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है, हमें पर्यावरण दिवस मनाने पे मजबूर करती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मनुष्य ने अपने विकास के गाथा लिखने के क्रम में पृथ्वी के जो संसाधन थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे और जो उसका जो प्राकृतिक प्रारूप था, उसमें निरंतर इतना हस्तक्षेप करता गया कि जो प्रकृति का जो संतुलन होता है, प्राकृतिक संतुलन, और वह बिल्कुल बिगड़ गया और जिसने एक अलग तरह का स्वरूप ले लिया और हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल जैसी बहुत सारी समस्याएं भर के सामने आई और इसके कारण हमें एक जो मानव है उसके अंदर अपने प्रकृति के प्रति चेतना भरने के लिए एक दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स, आप सभी, मुझे पता है कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं और या फिर जो समाज के बारे में अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, वो संवेदनशील अधिक होते हैं, उनकी संवेदना अधिक होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, समाज तभी होगा ना जब हमारी पृथ्वी होगी। इसीलिए तो हम इसे माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो धरती माता का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे भारत में ही मिलेगा। और इसीलिए तो जब जलवायु न्याय की बात होती है ना, तो उसमें हमारे भारतीयों को, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम हमेशा जलवायु के पक्ष में रहे हैं। हमने पहले जो कुछ भी काम किया है वो जलवायु के आधार पे करते थे, पर आज जब हम प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत जाके काम कर रहे हैं, जहाँ पे खुदाई नहीं कर रहे हैं वहां खुदाई कर रहे हैं, पृथ्वी की जो क्षमता है उसके कई गुना हम उसका दोहन कर रहे हैं, संसाधनों का धुआंधार दोहन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? पृथ्वी खोखली होती जा रही है और इसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया पर तो पड़ना ही था, तो सब पड़ता रहा। फ्रेंड्स, आप कुछ और नोटिस कर रहे होंगे इन दिनों, आज जो है ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा भी है। जो ज्येष्ठ महीना होता है ना हिंदी का, जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आपको जानना चाहिए। आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है और आपको पता है कि ये दिन जो होता है, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा इसे गर्म दिन के तौर पे देखा है, लेकिन आज लगभग भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। पता नहीं प्रकृति किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है। हालांकि इसका आप अरब सागर में जो निसर्ग तूफान आया है उससे आप इसे जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी हमारे कोरोना पीरियड में जो कुछ भी सारे काम ठप पड़े हैं, परिवहन, यातायात सब कुछ बंद है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह उसका भी परिणाम हो सकता है कि पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आया है। इस साल आपने पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन महसूस किया होगा। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और यही संवेदना हमें मनुष्य कहलाने के योग्य बनाती है। और जब हम मनुष्य होंगे तभी तो हम समाजशास्त्री हो सकते हैं और हमारे समाजशास्त्र पढ़ने का कोई मतलब होगा।
तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ और ये भी कि आप सभी संवेदनशील हैं और अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे और इन चीजों को आप पढ़िएगा। आज आपका ये करंट अफेयर से जुड़ा है, बिल्कुल कंकरेंट टॉपिक है। आप इसको जीएस के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को देखिएगा और साथ ही आप इसे जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि क्या परिवर्तन आया है, डिफरेंस आया है और किस प्रकार से परिवर्तन होता है, महसूस करिएगा। आज जिस तरह की बारिश हो रही थी यहाँ पे प्रयागराज में, तो मैंने जो देखा, मैंने महसूस किया, ऐसी बारिश इस महीने में नहीं हुआ करती थी कभी, मैंने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा है। तो आप जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा क्यों ऐसी बारिश कब होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है ऐसे क्लाउड्स का, ये सब चीजें आपके लिए आपको पढ़ लेंगे ना, तो जो चीजें आप देख रहे हैं उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। जब आप चीजें घट रही हैं आपके सामने और उस समय उन चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपके साथ जीवन काल तक बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी इसे पढ़ेंगे और आप सभी सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का समाजशास्त्र की दुनिया में पुनः एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पेपर फर्स्ट के पार्ट ए को पढ़ रहे हैं और हमने उद्भव को तो फिनिश कर दिया है लगभग और हम अब डेफिनेशन को देख रहे हैं, समाजशास्त्र की डेफिनेशन को देख रहे हैं। डेफिनेशन देखने से हम समाजशास्त्र को के अर्थ है उसको व्यापक रूप से क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमने इसे देख लिया है, आप इसे देख लीजिएगा। ये बस मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ, आप सोचते होंगे कि प्रीवियस चीजें क्यों दिखाती हैं। तो फिगर जो है ना, जब हमारे सामने पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हमें याद आती जाती हैं और जब चीजें बार बार हमारे सामने आती हैं ना तो हम चीजों को बार बार उसको देखते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में जो हमारा जो फिगर है वो जो है उसका तेज है वो हमारे मस्तिष्क में ऐसा छाप छोड़ता है जिससे वो हमेशा याद रहता है। तो ये फिगर से आप कुछ चीजों को जोड़ के देख रखे होंगे और मैंने पढ़ाया होगा तो शायद कुछ आपको याद आता जाता होगा, आपका रिवाइज होता जाता होगा। बस मेरा मकसद यही होता है इसको दिखाने का। ये आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लास में जाके इसे देख सकते हैं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे समझने में महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये बोटोमोर है, इनकी सोशियोलॉजी बुक है, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। इसमें ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल और सोशल इंटरेक्शन के कारण सोशियोलॉजी का जन्म होता है। और फ्रेंड्स, ये सेंट साइमन एंड अगस्त काम्टे मिलके अपने थॉट्स को इस प्रकार से सेंट साइमन रखते हैं और उनके थॉट्स को जो अगस्त काम्टे आते हैं उसका उन विस्तार देते हैं और समाजशास्त्र के रूप में हमारे सामने एक सब्जेक्ट रखते हैं। और हमने ये देखा, इस कुछ परिभाषाओं को देखा। हम डिफिनेशन, ये आई है फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर इट। डिफिनेशन, हम डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन करता है और समाज के कंपोनेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा है और समाज बहुत जटिल होता है, जैसा कि हमारे अगस्त काम्टे ने भी कहा है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसलिए जो समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक है उनकी जो विचारधाराएं हैं वो भिन्न भिन्न है, लेकिन आप देखेंगे फ्रेंड्स अंत में कि उनकी विचारधाराएं भले भिन्न है, अंतर है सब में, लेकिन अंततः सभी एक ही चीज पर केंद्रित होते हैं और वह है हमारा समाज। तभी तो हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को हम देखेंगे कि कैसे ये अंततः हमारे समाज पर आके प्रतिष्ठित होता है। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमने देखा था स्टडी ऑफ सोसाइटी यानी समाज का अध्ययन, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और कुछ इसे सामाजिक अंतरक्रिया का अध्ययन भी मानते हैं। फ्रेंड्स,
और इसी कड़ी में हमने देखा था कि कुछ इसे सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया का अध्ययन मानते हैं और कुछ लोग इसे सामाजिक समूहों का भी अध्ययन मानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं। हमने देखा था कल स्टडी ऑफ सोसाइटी में कुछ विद्वानों को हमने देखा था कि वार्ड है, इसमें वार्ड है, गिडिंग्स है, एंड ओडम है। हम ये पढ़ चुके थे। अब हमें स्टडी ऑफ सोशल लाइफ को देखना था। फ्रेंड्स थोड़ा इसे रिवाइज कर देते। एक नाम इसमें और आप जोड़ सकते हैं, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस है, किंग्सले डेविस। ये नाम जो होता होगा ना, आपको नया नया लगता होगा ना, तो चीजें आपको लगता होगा कैसे याद करेंगे, लेकिन जब बार बार आप इसे पढ़ेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। जब बार बार इसे अपने सामने रखेंगे ना, आंखों के सामने लाते रहेंगे, आपको मेमोराइज नहीं करने की जरूरत है, बस आप अपने आंखों के सामने से इन्हें गुजारते रहिए, तो इसकी तस्वीर जो है ना आपके सामने बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से छप जाएगी आपकी आंखों के सामने। इसे बार बार आप देखते रहिएगा। फ्रेंड्स वार्ड कहते हैं कि जो समाज शास्त्र है वो समाज का विज्ञान है, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और ओडम कहते हैं कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। और किंग्सले डेविस कहते हैं कि समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र जो है मानव समाज का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम की है। तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। इस प्रकार से ये विद्वान मिलके यह स्थापित करते हैं कि समाज शास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के अध्ययन के रूप में। तो इसमें है ऑकबर्न एवं नेमकॉफ। फ्रेंड्स ऑकबर्न एवं नेमकॉफ का कहना है कि समाज शास्त्र है जो है मानव जीवन के जो मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। ऑकबर्न एवं नेमकॉफ का कहना है कि समाज शास्त्र मानव समाज के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इन्होंने कुछ कारक भी दिए हैं। हम एक प्रकार से और इस परिभाषाओं को एक दूसरे तरीके से भी देखने का प्रयास करेंगे, परंपरागत परिभाषा और नवीन अवधारणा के आधार पर। तो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे हम इसे समझ लेते हैं फिर इसे देखेंगे। तो उसमें भी हम देखेंगे ऑकबर्न एवं नेमकॉफ के विचार को। इसमें देखेंगे इन्होंने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया है जो मानव जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें है इन्होंने जैविकीय शरीर को माना है, जैविकीय शरीर, थोड़ा सा नीचे लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, खैर आप समझदार हैं, समझ जाते होंगे। जैविकीय मैं बोल भी रही हूँ तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। जैविकीय शरीर, और ये हो गया भौगोलिक पर्यावरण। दूसरा क्या है? भौगोलिक पर्यावरण। और जो तीसरा है, दूसरा भौगोलिक पर्यावरण है, पहला जो है जैविकीय शरीर है, और तीसरा जो है समूह की प्रक्रियाएं हैं। समूह की प्रक्रियाएं हैं, समूह की प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं हैं, समूह की प्रक्रियाएं हैं। और जो नेक्स्ट है, चौथा है, वो है सांस्कृतिक हस्तांतरण।
फ्रेंड्स हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो चारों चीजें हैं किस प्रकार से मानव जीवन के जीवन में रोल प्ले करते हैं, इन्हें हमें देखना है। सांस्कृतिक हस्तांतरण, तो आगमन नियम का के अनुसार जो जैविकीय शरीर है उसके अनुसार और जो भौगोलिक पर्यावरण है, जो समूह की प्रक्रियाएं हैं और जो सांस्कृतिक हस्तांतरण है, ये चार चीजें मनुष्य के जीवन में घटित होती हैं और इस प्रकार से यह जो है समाज शास्त्र के अध्ययन के लिए विषय वस्तु को तैयार करती है। तो फ्रेंड्स ये आगमन एवं निम्न का परिभाषा क्या है कि जो समाज शास्त्र है वो मानव समाज के सामाजिक जीवन का संपूर्ण अध्ययन करता है। मानव जीवन के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र मानव के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। तो ये हो गया स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। क्या हो गया? स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। अकबर एवं निम्नकाफ ने इन चारों के आधार पर यह निर्धारित करने का प्रयास किया है कि जो समाज शास्त्र है वो मानव के जीवन का संपूर्ण सामाजिक मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन है। अकबर एवं निम्नकाफ के अनुसार समाज शास्त्र जो है मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम का है और आपको ये लिखना होगा यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है परिभाषा से रिलेटेड। देन सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में कुछ जो विद्वान है समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में मानते हैं। उसमें है मैकाइवर एवं पेज। फ्रेंड्स इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इसका लिस्ट बना लीजिएगा, ये आपके काम आने वाला है। मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो समाज है इनकी एक बुक है सोसाइटी, SOCIETY। इनकी एक बुक है सोसाइटी, आप इसे भी मेंशन कर देंगे जब आप राइटिंग करेंगे, आप लिख लीजिएगा साथ में। इस पुस्तक में ये कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये कौन कहता है? मैकाइवर एवं पेज, जो ये फर्स्ट है। और नेक्स्ट विद्वान जो आते हैं वो है क्यूबर। आप इनके भी नोट कर सकते हैं। ये कहते हैं कि समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्यूबर का है और ये भी कहते हैं ये मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में समाज शास्त्र को वैज्ञानिक शाखा मानते हैं, मानव संबंधों का वैज्ञानिक शाखा मानते हैं। क्यूबर क्या है? वैज्ञानिक शाखा मानते हैं मानव संबंधों का समाज शास्त्र को। तो स्पष्ट हो रहा है कि क्यूबर जो है समाज शास्त्र को क्या मान रहे हैं? एक वैज्ञानिक शाखा मान रहे हैं। क्यूबर जो है समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक शाखा मान रहे हैं और वो क्या करता है कि मानव संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट जो विद्वान है वो है वान वीच।
वानविच। वानविच के अनुसार सामाजिक संबंध ही सामाजिक, ये ज है वानविज, सॉरी थोड़ा कभी कभी कर्सर मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छे से लिख नहीं पाता है, कोई बात नहीं, जब हम पेन का यूज करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वानविच है। तो वानविच कहते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार क्या है? सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार, यानी यह जो है सामाजिक संबंधों को समाज शास्त्र का विषय वस्तु मानते हैं, और वो भी कैसा? एकमात्र। तो आप इस परिभाषा को याद रखिएगा कि जो वानविच है उनके अनुसार सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है, यानी वानविच के अनुसार समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु क्या है? वो सामाजिक संबंध है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो विचारक है वो है ग्रीन। ये जो है ग्रीन है, और ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं ये क है समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत। तो समाजशास्त्र क्या है? मनुष्य के सामाजिक जो जीवन है, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। यानी ग्रीन जो है समाजशास्त्र को ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत अध्ययन करता है। समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत। तो फ्रेंड्स, ये जो है चारों परिभाषा आपको याद रखना है चारों विद्वान का, और ऐसे आप कॉलम बना के इनका पहले नाम नोट कर लीजिएगा और अलग से इनके परिभाषा को लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्पष्ट करते हैं ये चारों वैज्ञानिक कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा चौथा समूह है वो सोशल इंटरेक्शन को, स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानता है। इसमें प्रमुख विद्वान है गिन्सबर्ग, फीमेल, हाउस, और इसमें हम ग्रीन को भी रख सकते हैं, और हम ग्रीन की परिभाषा को पहले से ही नोट कर चुके हैं। पर जब आप कॉलम बनाएंगे जब एग्जाम में, तो आप ऐसा कुछ फिगर बना देंगे ना, और उसमें इस तरह विद्वानों के नाम लिख देंगे क्रम से, तो आपको लगभग 60% जो मार्क्स है ना, आपको यहीं पे मिल जाएगी। जो 60% नंबर है ना, आपको इस फिगर से मिल जाएगी, और पता चल जाएगा कि इन्होंने सारे विद्वानों को लगभग पढ़ा है, और ये जो कैटेगरी है ये भी आपने बना दिया है। तो जो आपका जो एग्जामिनर है वो परिभाषा पे आपने 2-4 परिभाषा भी लिख दिया, 2-4 विद्वानों का, सारे ग्रुप से अगर एक एक परिभाषा भी लिख दिया, अगर मान लीजिए आपने सीमेल को उठा लिया या फिर गिन्सबर्ग को उठा के इनकी परिभाषा लिख दिया, और इसी प्रकार से आपने स्टडी ऑफ सोसाइटी
का से लेके आप एक विद्वान जैसे वार्ड का लिख दिया आपने, फिर इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप से लेके अकबर ने निमकाफ का लिख दिया, तीसरे से आप मैकाइवर को लिख देते हैं, चौथे से जिन्सबर्ग को लिख देते हैं, तो आपका जो ये मार्क्स है ना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल 80% नंबर श्योर है। अगर आपको समाजशास्त्र की परिभाषा पूछी जाती है और इस तरह से आप बना देते हैं पूरा ग्रुप और लिख देते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे फुल मार्क्स मिलेंगे। 80% मार्क्स फुल मार्क्स होता है लगभग, क्योंकि जो हम लोगों का सब्जेक्ट जो होता है ना, ये वही है ना कि सरल और जटिल वाली बात हो जाती है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, और जो हमारा एग्जामिनर है उसका मूड कैसा होता है, इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है। और वही अगर मैथ का होता और आपने अच्छे से किया है तो 100%। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है और हमारी जो मानवीयता है उसको भी रेखांकित करेगा सोशियोलॉजी। हम लोग बाद में इसे आगे बढ़ते जाएंगे, देखिएगा ये चीजें आपको स्पष्ट होती जाएंगे। फ्रेंड्स आप इनके एक एक करके परिभाषा को नोट करते जाइए। तो हम जिन्स वर्ग के परिभाषा को देख रहे हैं। जिन्स वर्ग, फीमेल, हाफ हाउस और ग्रीन, ये 4 विद्वान है। जिन्स वर्ग कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन करता है। जिन्स वर्ग कहते हैं कि समाज शास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन करता है। तो ये समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं और अंतर संबंधों के, उनकी दशाओं का और परिणामों का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स इन चीजों को आप हाईलाइट भी कर दीजिएगा, जैसे अंतः क्रिया है, मानवीय अंतः क्रिया, अंतर संबंध, दशाओं एवं परिणामों। तो ये 4 चीजों को आप अंडरलाइन कर देंगे ना, तो आपकी जो आंसर है ना वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, थोड़ी सी उसमें जो निखार है थोड़ा और बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ स्किल्स होते हैं राइटिंग के, तो हम इसको बीच बीच में बात करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे आज जरूर लिखिएगा, इसी क्वेश्चन को आप जितना पढ़ चुके हैं इसी तरह से उतने लिखने का प्रयास करिएगा, याद करने का, कुछ चीजें आपको जो परिभाषाएं हैं उससे याद करनी होगी, तो आप याद करते जाएंगे अभी से ना, तो आपको वर्डन नहीं रहेगा। और बीच बीच में रिवाइज भी करते जाइएगा, क्योंकि रिवाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स जिन्स वर्ग का आपको क्लियर हो गया होगा कि समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणाम का अध्ययन करता है। जो फीमेल है उनके अनुसार समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आप इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यह व्यवहार कैसा है? यह उन नियमों को जानने का प्रयत्न करता है, यह उन नियमों को जानने का प्रयत्न करता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और यह इसलिए नहीं कि ये उसके सुबोध व्यक्तिगत का अस्तित्व का परिचय कराते हैं, बल्कि यह इसलिए है कि ये मनुष्यों के द्वारा समूह बनाए जाने तथा ऐसे समूहों के कारण अंतर संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। ये फीमेल के द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा है। तो फ्रेंड्स आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार सुन लीजिएगा, आगे पीछे करके पास करके, और इससे आपको लिखने में सहूलियत हो जाएगी और आप लिख लीजिएगा। लिखना बहुत जरूरी है और इसे याद करना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये हो गए फीमेल, और इन्होंने भी स्थापित किया है कि मानव व्यवहार को उन्हीं समाजशास्त्र उन्हीं विषयों का अध्ययन करता है, उन्हीं चीजों का अध्ययन करता है जो मानव के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यह उन्हें जानने का प्रयास करता है। हाउस कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। समाजशास्त्र जो है हाउस कहते हैं कि समाजशास्त्र
मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया है। थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं तो आसान हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट, हॉबहाउस कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। और हमने ग्रीन के द्वारा दिया हुआ परिभाषा देखा था। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। तो ये हम पहले ही नोट कर चुके हैं। तो इन तीनों का आप अभी नोट कर लीजिएगा और इस विद्वान का भी नोट कर लीजिएगा। और इस प्रकार से आपका ये स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन कंप्लीट होता है। और ये विद्वान मिलके यह सिद्ध करते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन है। फ्रेंड्स, आते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप पे। इसमें आते हैं जो प्रमुख विद्वान है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस है ये, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। और इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, जब हम मैक्स वेबर को पढ़ेंगे तो हम इनकी सामाजिक क्रियाओं के रूपों को पढ़ेंगे, जिसमें ये 4 स्वरूप बताते हैं सामाजिक क्रिया के। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा में इन्होंने सामाजिक जो क्रिया है वो समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु माना है। और वो कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का बोध कराने का प्रयत्न करता है। सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। और इस कड़ी में अब नेक्स्ट विद्वान जो आते हैं वो हैं गिलिन एवं गिलिन। गिलिन एवं गिलिन जो गिलिन है, इनके अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र क्या करता है, व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया है उसी का अध्ययन करता है। यानी गिलिन एवं गिलिन कहते हैं कि यदि सही अर्थों में देखा जाए तो समाजशास्त्र क्या कहता है कि जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो अंतःक्रिया निर्मित होती है उसका ही अध्ययन करता है, वो समाजशास्त्र है। ये गिलिन एवं गिलिन का कहना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिएगा इस परिभाषा को। अगले परिभाषा को हम देखते हैं। स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र है। ऐसा समूह जो मानता है कि जो सामाजिक समूह है उसका अध्ययन समाजशास्त्र है। इसमें जो प्रमुख विद्वान आते हैं वो हैं जॉनसन, बोगार्डस,
फ्लेमिंग, and Park and Burgess. तो फ्रेंड, जॉनसन के अनुसार जो जॉनसन है उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध सामाजिक संबंधों से है, समूहों से है, और समूहों से उसका यह संबंध आंतरिक प्रकार या संगठनों की पद्धतियों, इन पद्धतियों को बनाए रखने या परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं और समूहों के संबंधों का होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा ये आपको जटिल लग रहा होगा, हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे, लेकिन आज आप नोट कर लीजिए क्योंकि समय थोड़ा हम लोगों को ज्यादा डिस्कशन का अलाउ नहीं कर रहा है। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि ये जॉनसन क्या कह रहे हैं। तो अभी आप नोट कर लीजिए, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध सामाजिक संबंधों से है, और ये संबंध किस प्रकार से है, तो समूहों से उसका यह संबंध उसके आंतरिक प्रकारों या संगठनों की पद्धतियों, इन पद्धतियों को बनाए रखने या परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं एवं समूहों के संबंधों से होता है। तो ये जॉनसन के द्वारा दिया गया परिभाषा है। अब बोगार्डस के द्वारा दिए गए परिभाषा को नोट करिए। समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन करता है जिनमें सामाजिक अनुभव, अंतःवैयक्तिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने एवं दबाने में कार्य करता है। समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन करता है जिनमें सामाजिक अनुभव, अंतःवैयक्तिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने एवं दबाने का कार्य करता है। ये जो है बोगार्डस का परिभाषा है। तो फ्रेंड्स, आइए हम पार्क एवं बर्जेस के द्वारा दी गई परिभाषा को भी नोट कर ले। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सभी विद्वानों के ये जो 6 कैटेगरी हमने बनाई है, 6 कैटेगरी, इसके हमने कौन कौन से विद्वान हैं और इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इसे हम आज देखे हैं। कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं हुई होगी तो थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, इन चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। आज हमने परिभाषा नोट करा दिया है तो समझाने में आसान हो जाएगी। कल हम इसे थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे ताकि आपको समाजशास्त्र की जो परिभाषा है यह याद हो जाए और लिखने में आसानी हो, इसे आप समझ जाए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सभी परिभाषाओं को लगभग देख लिया है। हम इसे एक अलग ढंग से भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम इन परिभाषाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। आप इन परिभाषाओं को नोट करिएगा और इनमें से कम 2 सभी ग्रुप से मेरा कहना है कि कम से कम 2 परिभाषा को आप जो आपको आसान लगे उन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और आज भी हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम लगभग हो चुका है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम इस पर आएंगे। आज हमने 6 ग्रुप को पढ़ा। सोशियोलॉजी के जो परिभाषा करने के लिए हमने विद्वानों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था और हमने 6 कैटेगरी को लगभग आज फिनिश कर लिया है। और आप समझ रहे हैं कि समाजशास्त्र जो है इससे विभिन्न जो विद्वान है विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से जो परिभाषा निकल के आती है वो यही आती है कि वो समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है या फिर सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मनुष्य के अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, परस्पर व्यवहार का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक जीवन का, कुल मिला के यह समाज का अध्ययन करता है। और इस प्रकार से समाजशास्त्र
समाज का अध्ययन करता है, समाज का शास्त्र होता है। तो फ्रेंड्स, आप आज क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिएगा, समाज शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में लिखिएगा कि समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए, और परिभाषा में आप सारे विद्वानों का नाम लिख दीजिएगा। ये एक चार्ट बना लीजिएगा, जैसा हमने बनाया है उस टाइप से, या फिर जैसा आप बना सकते हैं स्टार के टाइप से, ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे कुछ करके जिस प्रकार से आपको सहूलियत हो बना के आप यहाँ पे उनका ग्रुप बना लीजिएगा, उसमें नाम लिख दीजिएगा कौन किस ग्रुप का है, और उन विद्वानों के नाम लिख दीजिएगा। ये आपके लिए, ये आपका जो चार्ट होगा ना, ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और इस चार्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम की है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि परिभाषाएं जो होती है ना इतनी सिंपल तो होती नहीं है, थोड़ा सा हमें बोरियत तो महसूस करा ही देती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें रिवाइज तो पढ़ना तो है ही, और पढ़ना है और थोड़ा सा मेमोराइज भी करना है। आप इन परिभाषाओं को दो कम से कम रिवाइज मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपकी बहुत काम आने वाली है, और आप इसे अभी से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है देयर इज इनफ on earth for everybody's need, but not enough for everybody's greed। महात्मा गांधी कहते हैं कि इस धरती पे प्रत्येक मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को लालच को पूरा करने के लिए यहाँ पे नहीं है। यानी लालच की पूर्ति नहीं हो सकती है, आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति हो सकती है, लालच की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी सफलता चाहते हैं तो सफलता को आप अपनी आवश्यकता बनाइए, और जिस दिन आपकी सफलता आपकी आवश्यकता बन जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ी जरूरत हो जाएगी, निश्चित तौर पे सफलता उस दिन आपके समक्ष होगी। तो फ्रेंड्स, आपने क्लास को देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।